एनटीए ने 2026 में नीट का पूरा गेम ही पलट दिया। अभी तक तुम जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते आ रहे हो, अगर उसी को फॉलो करते रहोगे तो सिलेक्शन भूल जाओ। सिर्फ वही क्रैम करके या कुछ भी करके नीट क्लियर नहीं होगा। नीट 2026 का पेपर होने के बाद हमें उससे 3 लर्निंग्स मिलती हैं जो तुम्हारी आंखें खोल देगा। नंबर 1, एनसीईआरटी इज द किंग। पूरा 2026 का पेपर बेटा एनसीईआरटी से ही आया था। कुछ चीजें डायरेक्टली पूछी गई थी, कुछ ट्विस्ट करके पूछी गई थी, और कुछ क्वेश्चंस को इतना घुमा के पूछा गया था, बट जो भी पूछा गया था सब कुछ एनसीईआरटी से ही पूछा गया था, डायरेक्टली एनसीईआरटी से था। और कुछ बच्चों ने, तुम्हें पता है, एनसीईआरटी से होने के बावजूद भी ये फील किया कि कुछ क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो गए, कुछ ऐसे गलत हो गए। तो इसका रीजन क्या रहा कि अगर मैम पेपर डायरेक्टली एनसीईआरटी से था तो फिर गलती क्या रही? गलती रही बेटा ढंग से एनसीईआरटी ना पढ़ने का। एनसीईआरटी इज द किंग बट एनसीईआरटी इज द बेसिक, बट एनसीईआरटी इज नॉट द लिमिट। सिर्फ एनसीईआरटी मत पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो और उसी एनसीईआरटी में से अलग अलग तरीकों से बनने वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। वही हमारी आती है सेकेंड लर्निंग, प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट। अगर तुम्हें नीट 2027 एक ही अटेम्प्ट में फोड़ना है तो उसके लिए बेटा प्रैक्टिस करनी है, दिन रात डेली, हर रोज तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। कैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है? एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस करो, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस करो, मैच द कॉलम करो, सारे टाइप के क्वेश्चंस, बट वो क्वेश्चंस करो जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली तुम्हारे एनसीईआरटी से रिलेट होते हैं। सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, हर टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और डेली प्रैक्टिस करना है। यहीं से आती है हमारी थर्ड लर्निंग, कंसिस्टेंसी। जब किसी बच्चे ने प्रैक्टिस अपनी शुरू की होती है, तैयारी करनी शुरू की होती है, स्टार्टिंग में वो क्या करता है? 15 घंटे पढ़ रहा है, 20 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, बट बाय द एंड ऑफ द ईयर प्रैक्टिस करने के जब एंडिंग पर पहुंचते हैं तब वो घर के पास 5 मिनट, 3 घंटे, 5 घंटा, 4 घंटा और कभी कभी करते ही नहीं है, इस पे आ जाती है। अगर बेटा तुम फिर से नीट 2027 के लिए कुछ ऐसा ही सोच रहे हो तो ये तुम्हारा नीट 2027 का ईयर भी बर्बाद कर देगा। बट हमने अपना साल बर्बाद नहीं करना है, हमने अपनी पूरी शिद्दत से तैयारी करनी है ताकि नीट 2026 से मिलने वाली लर्निंग को यूज करके हम पावरफुली नीट 2027 के लिए तैयार हो पाए। दूसरी चीज बेटा, एक इन लर्निंग्स के अलावा मैं अपनी तरफ से तुम्हें एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी कि इस टाइम पर तुम सब बच्चे, स्पेशली जो नीट 2026 का एक अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो बहुत ज्यादा इमोशनल है। तुमने इस इमोशनल स्टेज में किसी भी गलत ट्रैप में नहीं फंसना। लाइक वहां से तैयारी कर लो, यहां से तैयारी कर लो, तुम मेरे साथ पढ़ाई कर लो तो तुम्हारा हो जाएगा, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, मतलब इन सारी चीजों को छोड़ दो। स्मार्टली डिसीजन लो, 3-4 दिन लगाओ, पूरा तुम अपनी खुद से पूरी स्ट्रेटेजी बनाओ, सारा कुछ छान दो कि कहां से पढ़ाई करनी है, क्या करना है। इमोशनल होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना। ड्रॉप ले रहे हो तो नीट 2027 के लिए बेटा यूट्यूब पर रिलाई कर सकते हो। अगर तुमने +1 +2 में पूरी कोचिंग ली हुई है, अब तुम्हें स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा याद रखो तुम्हें चीजें आती हैं, तुम्हें पता है कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तुम नीट 2026 के अकॉर्डिंग जितना भी पेपर में जैसी चीजें आई हैं वैसे ही गैप्स को फिल करो और खुद को नीट 2027 के लिए तैयार करो। ओके, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब करो बायोएज।